और चलिए अब इसी बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उपचुनाव में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। मुरादाबाद में 3, कानपुर में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। इधर मतदाताओं की वोटर आईडी चेक करने पर एक्शन लिया है। आपको बताते चलें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिकायत की थी, जहां शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और उपचुनाव में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें मुरादाबाद में 3, कानपुर में 2 पुलिसकर्मी, जबकि मुजफ्फरनगर में भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मतदाताओं की वोटर आईडी चेक करने पर एक्शन लिया गया, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले की शिकायत की थी और इस शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर जो आपको बताते चलें कि उपचुनाव में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें मुरादाबाद के 3, कानपुर के 2 और मुजफ्फरनगर के भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल मतदाताओं की वोटर आईडी चेक करने पर यह एक्शन लिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कहा जा रहा है कि मतदाताओं की वोटर आईडी चेक करने को लेकर एक्शन लिया गया, जिसके बाद 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इनमें 3 पुलिसकर्मी मुरादाबाद में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जबकि 2 कानपुर में और 2 पुलिसकर्मी मुजफ्फरनगर में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी इन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो मतदाताओं की वोटर आईडी चेक करने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले की शिकायत की थी। ज्यादा जानकारी लेंगे और सहयोगी शादाब हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शादाब, बड़ी कार्रवाई की गई है, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, 9 सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है, तो उसको देखते हुए लगातार शासन प्रशासन की बात करें वो सख्त है। लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जो पुलिसकर्मी है वो लगातार वोटरों को परेशान कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव ने एक लेटर भी जारी किया था और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर संज्ञान लिया और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि मुरादाबाद की बात करें या फिर कानपुर की बात करें या फिर मुजफ्फरनगर की बात करें, यहाँ पर टोटल मिला के 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है और लगातार इस पर जो विपक्ष था वो आरोप लगा रहा था, तो जिसको देखते हुए अब ये कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी साफ तौर पर बयान जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि कोई भी पुलिसकर्मी वोटर आईडी नहीं चेक करेगा, उनको सुरक्षा के लिए लगाया गया है, लगाया गया है, वो शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया करते रहे, ना कि वो किसी वोटर की आईडी चेक करेंगे। जिसको और आपको ये भी बता दें कि जो वोटर आईडी चेक करने का जो बयान जारी किया गया था, उनका साफ तौर पर कहना है कि पीठासीन अधिकारी है वही वोटर आईडी चेक कर सकेंगे। तो ऐसे में एक ये बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और आपको ये भी बता दें कि लगातार अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि जो पुलिसकर्मी है वो लगातार वोटरों को परेशान कर रहे हैं और वो उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। कहीं भी कोई नकाब उठाने की बात सामने कर रहा था, ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा इसका संज्ञान लिया और एक बड़ी कार्रवाई की है। अब आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो चुनाव आयोग है वो लगातार बयान जारी कर रहा है, उसका खास तौर पर कहना है कि जो उपचुनाव है वो सही तरीके से कराया जा रहा है, कोई भी इसमें गड़बड़ी की बात सामने नहीं आ रही है। फिलहाल जिस तरह से सुबह भी एक बात मामला सामने आया था कानपुर को लेकर, उसमें भी एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी एक एसआई था, वो जो वोटर थे उनको परेशान करते हुए दिख रहा था, तो ऐसे में उसको भी जो है पुलिस कमिश्नर कानपुर ने उनको सस्पेंड कर दिया था। फिलहाल यही तरह लगातार कार्रवाई चल रही है। अब जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी एक अपना बयान जारी किया है। हालांकि कल देर रात भी चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान जारी हुआ था, उसमें भी साफ तौर पर इस बयान में कहा गया था कि जो पुलिसकर्मी है वो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही उनको लगाया गया है, तो वही वो कार्य करेंगे, ना कि वो वोटरों को की आईडी चेक करेंगे या उनकी पहचान करेंगे। जो वोटर मतदान करने के लिए जा रहा है
वो अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वही उनकी वोटर आईडी और पहचान पत्र चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बड़ी कार्रवाई की गई है और अब देखने वाली बात रहेगी कि इस कार्रवाई के बाद अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। मुजफ्फरनगर से तस्लीम राणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तस्लीम, मुजफ्फरनगर में भी 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल अब की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सुबह से ही जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो लगातार प्रशासन पर, पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, पक्षपात का आरोप लगा रहे थे। लगातार जो एक विशेष समुदाय है उसके वोट न डालने का आरोप पुलिस पर लग रहा था। और वहीं कुछ देर पहले यहाँ पर बवाल की तस्वीर भी सामने आई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद सियासत गरमाई। और वहीं सपा सांसद धीरेन्द्र मलिक ने खुद यानी मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि रामपुर, जिस तरह से रामपुर में उपचुनाव में हुआ था, उसी तरह का माहौल यहाँ पर बनाने का प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। दबाव पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप सपा सांसद धीरेन्द्र मलिक ने लगाए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब अन्य तमाम जिलों में इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई की है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी 2 सब इंस्पेक्टरों पर इसकी गाज गिरी है। इनमें बताया जा रहा है कि एक सब इंस्पेक्टर वो शाहपुर थाने में तैनात था, दूसरा भोपा थाने में तैनात था, जिन पर पुलिस ने यानी एसएसपी अभिषेक यादव के दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई की गई है। तो वहीं दोनों पर बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन न करने का आरोप लगा था। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से जिस तरह से अखिलेश यादव ने तमाम जो घटनाएं हुई उनका जिक्र अपनी प्रेस वार्ता के दौरान किया। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई शाम होते होते देखने को मिली है इलेक्शन कमीशन की। वहीं बता दें, आज सुबह से ही लगातार मीरापुर में मतदान चल रहा है। और ये जो मीरापुर सीट है, हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि उपचुनाव की 9 सीट है, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन मीरापुर एक कहीं ना कहीं सेंसिटिव सीट और काफी जो यानी दोनों ही जो एनडीए अलायंस की बात करें या एनडीए अलायंस की बात करें, दोनों ने ही इस सीट को कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि इस सीट पर कहीं ना कहीं तमाम हथकंडे अपनाकर पार्टियां यहाँ जीत हासिल करना चाहती है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, यहाँ पर सुबह मीडिया से बात करते हुए जो यहाँ से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, उन्होंने भी गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए थे। कहा था कि प्रशासन के लोग यहाँ पर जो विशेष समुदाय है उसकी वोट नहीं डालने दे रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है। एक बड़ी जानकारी में यहाँ पर यह भी दे दूं कि कुछ देर पहले यहाँ पर जो AIM पार्टी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अरशद राणा, वो वोट न डालने की शिकायत पर बूथ पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी जमकर पुलिस से नोकझोंक हुई। उनके लड़के को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस ने उनके साथ जो उनका लड़का था उसको भी थप्पड़ मार दिया, उसके साथ बदसलूकी की है। इस तरह के आरोप जो मजलिस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं पुलिस पर। तो ऐसे में लगातार आज पुलिस पर तमाम जो पार्टियां हैं वो कहने के गंभीर आरोप लगा रही हैं। एक पक्ष हम ये भी बता दें आपको, जो मिथिलेश पाल है यहाँ से जो प्रत्याशी बनाई गई है एनडीए से, उन्होंने भी एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्होंने बाहर से जो कुछ गुंडे बुलाए हैं, कुछ जो मतदान को प्रभावित करना चाहते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बुलाए हैं जो यहाँ पर फर्जी वोट डलवाना चाहते हैं। इस तरह की उन्होंने शिकायत लिखी है और कार्रवाई की मांग की है। तो यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना होगा किस तरह के जो ये चुनाव है शांतिपूर्वक संपन्न होगा या बिल्कुल वाकई देखने वाली बात होगी कि चुनाव आखिरकार किस तरह से शांतिपूर्ण संपन्न होगा। फिलहाल जो कार्रवाई की गई है, अब इस पर क्या आगे अपडेट रहेगा, नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उपचुनाव से ही जुड़ी हुई, जहां उपचुनाव के वक्त जब मतदान हो रहा था उस वक्त 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें मुरादाबाद के 3 पुलिसकर्मी थे, कानपुर में 2 और मुजफ्फरनगर के ये 2 पुलिसकर्मी जिन्हें सस्पेंड किया गया है। कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को वोट डालने से रोका जा रहा था, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों के
तहत जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिकायत की तो इस मामले पर कार्रवाई की गई। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको बता दें कि उपचुनाव के बीच ही जहां 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, बड़ी कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।